अपने चुनावी दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सूरतगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसान वर्ग को सचेत करते हुए कहा कि भाजपा किसानों की सच्ची हितैषी है। भाजपा ही आपके सपनों को पूरा कर सकती है। सभा के अंतिम पड़ाव में मुख्यमंत्री ने कहा कि हे धरती पुत्रों, देश के मालिक झूठे बहकावे में न आ जाना। अपना फैसला करते समय अपने बच्चों व देश के भविष्य के बारे में जरूर विचार करना। भाजपा ने जितना किसान गरीब के लिए किया है उतना किसी ने नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोंग डैम को 1400 फुट से कम करके 1390 फीट कर दिया गया था। हमारे हिस्से का 10 फीट का पानी कम होने का पता चलते ही हम सक्रिय हुए और हमारे हिस्से का पानी लेने के लिए काफी काम किया। केंद्र को चिट्ठी लिखी, विद्युत मंत्री से मिले और हमारे हिस्से का पानी बढ़ाने का काम करवाया। हमने जो वायदा किया एक एक वायदा पूरा किया। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प पत्र में जो वायदा किया था उसका 45% काम हम लोग पूरा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमने समय से पहले ही किसान को एमएसपी के साथ 125 रुपए का बोनस दिया, क्योंकि जब किसान गेहूं लेकर आएगा उस समय आचार संहिता लगी हुई होगी। अगर हम पहले नहीं करते तो आज किसान की फसल कम दामों पर बिकती। भाजपा सरकार का ही काम है कि आज गेहूं की फसल 2400 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। हमने राज्य में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में अंतर को कम करने का काम किया, जिसका सबसे ज्यादा फायदा श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के लोगों को मिला। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार को आज 4 महीने हुए हैं। आज हमारी सरकार को 4 महीने हुए होने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो आपके बीच में हमारा घोषणा पत्र था, हमारा संकल्प पत्र को लेकर के आए थे, वो संकल्प पत्र हमने 90 दिन के अंदर 40 से 45% पूरा करने का काम किया है, पूरा करने का काम किया। क्योंकि आपने देखा होगा जिन लोगों ने इस राजनीतिक नेताओं का और राजनीतिक पार्टियों को बदनाम करने का काम किया है, क्योंकि इन्होंने झूठी घोषणाएं की हैं, इन्होंने झूठे वायदे किए हैं। मैं यही कहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो ही करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, हमने आपके बीच में वायदा किए थे। हमने कहा था कि हम किसान की सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। हमने हमारी पहली कैबिनेट में हमने कहा 6000 रुपए से हम बढ़ाएंगे, 12000 रुपए करेंगे। हमने पहली कैबिनेट में पहली किस्त 2000 रुपए की सबसे पहले किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम किया। 6000 रुपए मिलती थी, हमने उसको 8000 रुपए किया। और यही नहीं किया, हमारी केंद्र की सरकार पिछली बार 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 पत्र लिखती थी कि हमारे बुजुर्ग किसानों जिनका देहावसान हो जाता था, उनका नामांतरण उनके पुत्र और पुत्री को चढ़ता था। हमने कहा भाई उनका क्या कसूर है, एक तो उनके पिताजी गए, उनका नामांतरण नहीं खोला। चलो नामांतरण आपने खोल दिया तो उनकी सूची देने में आपको क्या जोर पड़ रहा है? अरे पैसा तो नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, आपको तो कुछ देना ही नहीं है। लेकिन उनको तो किसान से चिढ़ थी। 5 साल में उन्होंने एक भी किसान की वो सूची नहीं भेजी, उनके पुत्रों की सूची नहीं भेजी। हमने 60,000 ऐसे किसान पुत्रों की सूची भी भेजी और उनको किसान सम्मान निधि देने का काम किया। नए 60,000 राजस्थान के 60,000 किसानों को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। अंत में एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में, हमारे जनप्रतिनिधि आपके बीच में रहते हैं, हमारे पदाधिकारी आपके बीच में रहते हैं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, वो किसी ना किसी तरह से वो बहकाने में आ जाते हैं किसी के में। अरे आप छाती पर हाथ रख के देख लीजिए, विचार कर लीजिए, सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना किसान के और गरीब के लिए किया है, विकास किया है, किसी दूसरी पार्टी ने किया हो। आप किसी ना किसी के बहकाने में आते हैं। अरे मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हे धरती पुत्र, मेरे देश के मालिक,
ये 5 साल में आप सरकार बनाने का आपको मौका आता है, सरकार बनाने का। कम से कम आपने भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए और इस देश के भविष्य के लिए आपको विचार करना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए कि कौन हमारा भला कर सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उससे पहले ये विचार करिए कि 2014 के बाद देश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, आगे कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। करदार पुरा डोरी कोर किसने निर्माण कराया है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को किसने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे उन जो आजादी के पहले के जो वो चिन्ह थे, गुलामी के चिन्ह, उनको मिटाने का काम किसने किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, 21वीं सदी आपकी होगी, हमको थोड़ा विचार करना चाहिए और इस देश के अंदर फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए, मोदी सरकार।